हेलो यूट्यूब व्यूअर्स। तो चल रहा है पिछले एक दो दिन से, अगर आप ट्विटर पे जाओ या आप फेसबुक पे जाओ, हर जगह यही न्यूज़ आ रही है बॉलीवुड से कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन रिप्लेस कर चुका है अक्षय कुमार को। क्या बात करता है तू। कल हुआ है या आई थिंक हाँ, कल ही ऑफिशियल हुआ है ये। तो चलो इसी बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है। तो पहली बात तो ये भाई कि अक्षय कुमार, अगर लाइक मुझसे बात करो, तुम किसी भी हेरा फेरी फैन के पास जाके बोलो कि भाई एक हम सेंट्रल कैरेक्टर को निकाल के उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है किसी भी फ़ैन के लिए। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? यार तुम कोई भी फ्रेंचाइजी उठा लो, कोई भी, ये गोलमाल के टाइम भी यही चीज़ हुई थी कि जब शर्मन जोशी को रिप्लेस किया गया था गोलमाल रिटर्न्स में, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी कि यार तुमने अक्षय को रिटेन करा है, तुषार को तुमने रिटेन करा है, तुमने अरशद वारसी को रिटेन करा है, तो शर्मन क्यों तुमने निकाल दिया? और शर्मन जोशी ने अपने इंटरव्यू में कुछ बोला था कि मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए थे, मैनेजर की उनसे कुछ बातें चल रही थी, बट द थिंग्स फेल अपार्ट एंड नहीं हुआ। तो मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें बहुत खटकती हैं, क्योंकि यही चीज़ सेम अक्षय कुमार के साथ हुई है जहाँ तक मुझे लगता है। न्यूज़ में अभी तक क्लैरिफाई नहीं कर हो पाई है ये बात कि एग्जैक्टली इशू क्या हुआ, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार वॉजंट हैप्पी विद द स्क्रिप्ट, और अक्षय कुमार को थोड़ी और एक बेटर क्वालिटी की स्क्रिप्ट चाहिए थी, बिकॉज जस्ट वांटेड टू गिव हिज फैंस समथिंग स्पेशल हु आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर हेरा फेरी 3, राइट। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये न्यूज़ में थो कहीं ना कहीं कुछ झोल है, ये एक्चुअली न्यूज़ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो इशू हुआ है ना, ये पैसे के ऊपर हुआ है। क्योंकि जितना हम अक्षय कुमार को जानते हैं ना, वो अपनी फ़ीस कभी कम नहीं करता। वो प्रोड्यूसर्स, मतलब ही हैज़ बीन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड मल्टीपल टाइम्स कि भाई अगर मेरे प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो रहा है कुछ मेरे को लेके, तो मैं अपना फ़ायदा क्यों ना करूँ, लाइक मैं अपनी पूरी फ़ीस क्यों ना लूँ। सही बात है ना? तो अब यही बात करते हैं यार। मुझे एक बात बताओ, अगर अक्षय कुमार को स्क्रिप्ट की इतनी चिंता होती, तो मुझे सीधी-सी बात बताओ, अक्षय कुमार को अगर अपनी स्क्रिप्ट की इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती, तो क्या वो हाउसफुल 3 करता? हाउसफुल 4 करता? नहीं करता। क्योंकि हाउसफुल भी फ्रैंचाइज़ थी अच्छी खासी, हाउसफुल 1 और 2 वर रियली, रियली सक्सेसफुल मूवीज़ एंड दे वर डिसेंट गुड कॉमेडी मूवीज़। मतलब वो हेरा-फेरी, गरम मसाला या फिर कोई और पुरानी अक्षय कुमार कॉमेडी मूवी के कंपैरिज़न में उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन स्टिल बहुत ही डिसेंट कॉमेडीज़ थी जो लोगों को हँसाने में कामयाब हुई थी एंड उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग अच्छी बन गई थी। लेकिन स्टिल अक्षय कुमार ने हाउसफुल 3 जैसी क्रैपी मूवी करी एंड हाउसफुल 4 जो उससे भी ज़्यादा क्रैपी मूवी थी। एंड कमेंट्स में कोई बंदा कुछ भी बोले, मेरे अकॉर्डिंग हाउसफुल 3 और 4 तो बननी ही नहीं चाहिए थी, बहुत ही वाहियात मूवीज़ थी। से उठा के लेके आ जा जा अंदर। लेकिन स्टिल अक्षय कुमार ने तो वो मूवीज़ करी। अब तुम सोचो क्यों करी भाई? अगर वो स्क्रिप्ट के बारे में इतना ही चूज़ी होता, तो क्या वो हाउसफुल 3 को हाँ बोलता? नहीं। लेकिन उसने करी। अब बात करते हैं हेरा फेरी की। मुझे जहाँ तक लगता है हुआ ये होगा, क्योंकि इनिशियली न्यूज़ में यही आया था कि अक्षय कुमार वाज आस्किंग फॉर 125 करोड़ टू फीचर इन हेरा फेरी 3। लेकिन फिरोज़ नाडियाडवाला के साथ उसकी थोड़ी बहुत कोई बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट कुछ हुआ होगा। एंड मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है कि ये 99%, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं कहीं पे, लेकिन 99% मैं श्योर हूँ कि ये पंगा जो हुआ है ना भाई, ये पैसे को लेके हुआ है। और जितना हम अक्षय कुमार को जानते हैं, जो 4-4 5-5 मूवीज़ करता है एक साल में, और हर मूवी के 100+ करोड़ तो चार्ज करता ही है वो स्टूडियोज से ऑब्वियसली। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पैसे की वजह से ही कुछ इशू हुआ है। अब बात करते हैं भाई उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है आज की डेट में। मैं उसे बहुत लाइक एडमायर करता हूँ, उसकी एक्टिंग स्किल्स को। लाइक लोग बोलते हैं कि भाई इसको एक्टिंग, कई लोग होते हैं ना क्रिटिसाइज़ करने में बहुत आगे रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार उसको एक्टिंग नहीं आती, वो तो एक ही तरह के कॉमेडी रोल्स करता है। अरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ, कॉमेडी करना कोई आसान काम है क्या? और कंसिस्टेंटली कॉमेडी मूवीज़ में ऐसी परफॉर्मेंस देना जो मास एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सोनू की टीटू की स्वीटी हो, या प्यार का पंचनामा की सीरीज़ हो, पति पत्नी और वो लुक्का छुपी, इतनी कंसिस्टेंटली बंदे ने लीड एज अ लीड एक्टर कॉमिक परफॉर्मेंसेस दी हैं,
और इतने अच्छे से, लाइक ही हैज़ लिटरली वन पीपल्स हार्ट। एंड उसकी मूवीज़ ऐसी रही हैं ना, उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं, अगर तुम नोटिस करो, बंदे ने ना सिर्फ यंगस्टर्स को अपना फ़ैन बनाया है, फैमिली ऑडियंसेस को भी उसने अपने एक रडार में ले आया है वो बंदा। तो फैमिली ऑडियंसेस को भी आज की डेट में एक एक्साइटमेंट होती है वो जब वो उसकी मूवी देखते हैं। चाहे भूल भुलैया 2 आई थी, पर्सनली स्पीकिंग मुझे भूल भुलैया 2 अच्छी नहीं लगी, भूल भुलैया 1 फार बेटर थी। लेकिन अगर तुम एक डिसेंट टाइम पास मूवी देखो, उसके अंदर एक एक जिसे बोलते हैं ना, एक मसाला वैल्यू थी कि अगर तुम उसको थिएटर में हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ तुम देख रहे हो, तो उसके अंदर वो चीज़ थी कि तुम एन्जॉय कर सकते हो उसको। अब कार्तिक आर्यन ने रिप्लेस करा है, विच मेक सेंस। मतलब अगर तुम सोच के देखो फॉर अ सेकेंड, कार्तिक आर्यन हैज़ एज्ड कॉमेडी in his past couple of years of in the industry. एंड आज की डेट में अगर किसी तुम यंगस्टर को बोलो कि भाई जो यंग एक्टर के बारे में सोचो जो अच्छी कॉमेडी कर सकता है, कार्तिक आर्यन विल प्रॉबेबली बी ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट, राइट? तो इट मेक्स सेंस फॉर द प्रोड्यूसर्स टू go and approach Kartik Aryan. And even as much as I admire him, admire his struggle that he has done in the past to reach where he is right now, मैं अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं क्या, पूरा फैन बेस मुझसे लिख के ले लो, कोई बंदा नहीं है जो एक्सेप्ट करेगा कार्तिक आर्यन को राजू के रोल में। क्योंकि एक जब फ्रेंचाइज बनती है ना, और जब एक, और स्पेशली हेरा फेरी जैसी फ्रेंचाइज जिसमें स्टोरी वॉज कंटिन्यूड, ऐसा नहीं है कि कि हेरा फेरी 2 में उन्होंने बिल्कुल रीबूट कर दिया हो, कोई नई स्टोरी बना दी हो जस्ट विद द सेम कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है। स्टोरी एकदम कंटिन्यू हुई थी हेरा फेरी 1 के बाद, राइट? तो जब ऐसी कंटिन्यूएशन होती है ना किसी फ्रेंचाइज में, और उसमें तुम एक्टर को बदल दो, तो इट्स लाइक कि तुम कोई टीवी शो देख रहे हो जिसके तुमने 4-5 सीज़न देख लिए और पता लगा कि छठे सीज़न में एक्टर बदल दिया। ऐसा हुआ है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, इंडिया में और बाहर भी हुआ होगा कि एक्टर बदल दिया। तो ऑब्वियसली वो लोगों को एक्सेप्ट करने में उस नए एक्टर को इन दैट कैरेक्टर जिससे वो इतना जिससे वो इतना इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो वो बहुत टफ काम है। एंड मेरे अकॉर्डिंग कार्तिक आर्यन के लिए, इवन दो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी है, लेकिन आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी हार्ड सेल फॉर कार्तिक आर्यन टू satisfy those Hera Fairy, like Hera Fairy fans like me. Even though I like him, मैं अगर तुम मुझसे पूछो हेरा फेरी 3 मैं फिर भी देखूंगा जब वो आएगी, राइट? मैं देखूंगा बिकॉज एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर होता है सबके अंदर। तो वो मुझे लगता है हेरा फेरी 3 डिसेंट पैसा तो कमा ही जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉस्टैल्जिया फैक्टर। एंड अगर ऊपर से मूवी अच्छी हुई तो मूवी ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। लेकिन क्या वो मज़ा रहेगा जो अक्षय कुमार के साथ होता? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि वो फैन बेस तुम्हारा वो है ना, वो उन 3 लोगों को ही जानते हैं, अक्षय, सुनील और परेश। वही चीज़ है, मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि भाई कार्तिक आर्यन को बहुत, आई थिंक अपनी तरह से वो बेस्ट कर सकता है बंदा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, मूवी अगर अच्छी बन गई तो चल जाएगी, अगर एवरेज भी बनी, इतनी खास ना हुई, फिर भी वो डिसेंट पैसा तो कमाई जाएगी बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिया फैक्टर। लेकिन लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कार्तिक आर्यन को एज राजू, अनलेस वो स्टोरी में कुछ ऐसा डालें कि स्टोरी में कुछ ऐसा करें कि वो जस्टिफाइड हो कि हाँ ये नया राजू है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्लैक पैंथर, तुमने अभी रिसेंटली मूवी आई है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, उसमें सबको पता है चैडविक बोसमैन डाइड couple of years back, which is very sad। लेकिन उन्होंने स्टोरी इस तरह क्रिएट करी, उन्होंने नैरेटिव अपना इस तरह बनाया कि शूरी जो नई ब्लैक पैंथर है, उसका ब्लैक पैंथर होना उस मूवी में बहुत ही नेचुरल लगता है ऑडियंसेस को। अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा कि वो फोर्स्ड नहीं लगता कहीं से। ऑब्वियसली फैंस को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टोरी उन्होंने इतने बेहतर तरीके से लिखी है, इतने बढ़िया तरीके से कन्विंसिंग वे में उन्होंने बनाई है स्टोरी, कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो ज़बरदस्ती शूरी को ब्लैक पैंथर बना रहे हैं। वो तुम्हें लगेगा कि स्टोरी को वो आगे लेके गए हैं, उन्होंने नैरेटिव इस तरह डिफाइन करा है कि बंदे को देखते हुए लगता है कि हाँ यार अब तो शूरी को ही बनना चाहिए ब्लैक पैंथर। इट्स लाइक पासिंग द टॉर्च।
तो मैं सिर्फ यही होप कर सकता हूँ कि हेरा फेरी को अगर अपना डैमेज कंट्रोल करना है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका है, काफ़ी फैंस अपसेट हो चुके हैं कि अक्षय कुमार नहीं है, और अगर जितना भी अगर ये अक्षय कुमार को ले आते हैं वापस तो भाई बहुत अच्छी बात है, लाइक ले आओ भाई किसी भी तरह, दो चमत्कार हो जाएगा अगर अक्षय कुमार वापस आ जाए। लेकिन अगर वो अक्षय कुमार को वापस नहीं ला पाते हैं तो डैमेज कंट्रोल के लिए वो इतना कर सकते हैं कि भाई अपनी स्टोरी पे ऐसा काम करो, अपना नैरेटिव ऐसा लिखो, अपनी स्क्रिप्ट ऐसे लिखो कि कन्विंसिंग लगना चाहिए कि कार्तिक आर्यन क्यों राजू है। एकदम से तुम्हारे पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये नया एक्टर कहाँ से आ गया जो अब राजू बन गया है। समझ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब देखते हैं। बट हाँ, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। आई एम श्योर नाराज़ तो काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन स्टिल अपने ओपिनियंस दो इस बारे में, हेरा फेरी 3 के बारे में और कार्तिक आर्यन एज राजू के बारे में। आपको क्या लगता है कि कार्तिक आर्यन क्या मेहनत करेगा तो अपनी एक्टिंग पे, तो क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा राजू के, या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल फेलियर होगा कार्तिक आर्यन एज राजू, एंड क्या आप हेरा फेरी 3 देखने जाओगे जस्ट बिकॉज इट्स हेरा फेरी, या फिर आप नहीं जाओगे जस्ट बिकॉज कि उसमें अक्षय कुमार नहीं है विच इज़ सेंट्रल वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज़। तो बताओ भाई लोग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।